में आपके साथ शेयर करेंगे आखिरकार आईएनडी मनी एप्लीकेशन से इंस्टा कैश लोन अप्लाई कैसे करें। आपको यहां पर कैश लोन के लिए इंस्टा कैश लोन के लिए ऑफर दिया गया होगा आपको 1 लाख या फिर 4 लाख या फिर 2 लाख रुपए का। तो आखिरकार आईएनडी मनी एप्लीकेशन से इंस्टा कैश लोन अप्लाई कैसे करें। यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर यानी कि वेरीफाई करने के लिए आपको इनकम प्रूफ नहीं देनी पड़ती है। आपके प्रोफाइल के बेसिस पर आपको लोन यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ये कैसे अप्लाई होगा, इसमें कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, आपका कितना ईएमआई बनेगा, कब तक बैंक में आएगा, कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, सारी जानकारी बताएंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये आपका आईएनडी मनी स्टॉक्स एप्लीकेशन है, देख सकते हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको इंस्टा कैश, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका ऑफर दिखाई देगा कि आपको ऑफर कितना किया गया है लोन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, गेट इंस्टेंट कैश अप टू 2 लाख इंस्टेंट अप्रूवल क्विक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा और इसे आप तुरंत अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है। जैसे कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जिस आप कंपनी से चाहो उस कंपनी से आप लोन को ले सकते हैं। उसके बाद नो प्रॉपरलेस रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी आपको पेपरलेस करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरीके से डिजिटल रहेगा। आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल ईएमआई ऑप्शन, यानी कि ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिलेगा कि आप कितने महीने का सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर दिखाई देगा नो डिले एनी टाइम सुपर फास्ट ट्रांसफ़र, यानी कि कोई डिले नहीं। आज अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका फिर तुरंत या फिर 1 से 2 घंटे में आपका पैसा बैंक में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक नाउ, आप बस चेक नाउ पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर लिमिट दिखाई देगा। जैसे हमारे केस में हमें लिमिट मिला है यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए 2 लाख रुपए का, लेकिन हम अप्लाई करके दिखाने वाले हैं सिर्फ यहाँ पर हम 2000 रुपये का, यानी कि हम सिर्फ वीडियो आपको बनाने के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं डेमो के लिए कि हम 2000 का अप्लाई करेंगे। आपको जितना ज़रूरी हो उतना आप अप्लाई करिए। उसके बाद मिलेगा व्यू ऑफर, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको 2 से 3 कंपनी के तरफ से ऑफर किया जाएगा। जैसे कि एक यहाँ पर देखिएगा, एक कंपनी है क्रेडिट सेंसन, एक कंपनी है आपका यहाँ पर बैंक है आपका आईडीसी फर्स्ट बैंक, और एक है मनी व्यू। अगर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपको 2000 मिनिमम और यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख मिल सकता है। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम 12,000 से लेकर मैक्सिमम 1,39,000 तक का लोन मिल सकता है। अगर आप मनी व्यू से अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपको मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम 5,000 ही लोन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक ये आपका जो पहला कंपनी है क्रेडिट सेशन, इसमें आपको पर एनम 25.49% का इंटरेस्ट लगेगा पर एनम, और ये आपका इंटरेस्ट आपके ईएमआई के रिड्यूस होने पर लगता है। जैसे आपका जैसे जैसे ईएमआई का यहाँ पर पे होता जाएगा, जैसे जैसे आपका लोन का अमाउंट कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 2000 का लोन अप्लाई किया तो आपका फिर 2000 रुपये पर ही आपका यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा, इतना ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपका पहला ईएमआई चला जाएगा तो आपका जितना रुपये बचेगा उस पर लोन लगेगा, यानी कि लो इंटरेस्ट लगेगा। और उसके बाद जब आपके 3 ईएमआई चले जाएंगे तो आपका जितना बचेगा उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि जैसे जैसे आपका ईएमआई कम होता हुआ चला जाएगा वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी कम होता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आईडीएफसी बैंक से करते हैं तो 21% का पर एनम, और वहीं अगर आप मनी व्यू से करते हैं तो आपका 34% का पर एनम। अब यहाँ पर हम इसी वाले कंपनी को चूज़ करेंगे और यहीं से हम सिर्फ 2000 का अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर आपका टेन्योर दिखाई देगा, जैसे कि आपका ये टेन्योर है 6 मंथ का। यहाँ पर 6 मंथ से कम का ईएमआई नहीं होता है, जैसे 3 मंथ 4 मंथ। अगर आप 3 मंथ का लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के द्वारा 3 मंथ का ईएमआई ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से लेंगे तो आपको मिनिमम 9 मंथ का मिलेगा और यहाँ से लेंगे तो मिनिमम 6 मंथ का मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से पेज है, यानी कि मैंने इसे सेलेक्ट किया। उसके बाद कंटिन्यू, जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर पेज आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा 6 ईएमआई बनेगा 6 महीने के लिए, और हमारा पर ईएमआई बनेगा 183 रुपये। आप ईएमआई डिटेल्स पर ये देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से चार्जेस लगेंगे और कितना बैंक में पैसा जाएगा।
यहाँ पर आपका प्रत्येक ईएमआई बनेगा 183 रुपये का, पर इसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा 25.49 का, आपके बैंक में जाएगा 1000 रुपये। जब आप लोन को रीपेमेंट करेंगे पूरा का पूरा तो आपका बनेगा 1024 रुपये। टेन्योर है आपका 6 मंथ का। ईएमआई डिटेल्स देखेंगे, डेट, तो आप इस पर क्लिक करिए। आप यहाँ पर विड्रॉवल करेंगे आज, यानी कि आज है 5 नवंबर, ये पैसा आपका आज आ जाएगा बैंक में। उसके बाद फर्स्ट ईएमआई आपका बनेगा 3 दिसंबर 2025 से, यानी कि ये महीना छोड़ के अगले महीने से। लास्ट ईएमआई बनेगा 3 मई 2026, यानी कि आपका आखिरी वाला ईएमआई बन जाएगा आखिरी महीने में जाकर, यानी कि टोटल आपके 6 ईएमआई बनेंगे। उसके बाद चार्जेस कौन से लगेंगे तो आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप देखिएगा प्रोसेसिंग फीस आपका चार्जेस लगेगा 24 रुपये, और इसी में आपका जीएसटी भी इंक्लूडेड है। और उसके बाद जब आप इसे क्लोज करेंगे, जैसे आपने 6 महीने का आपने यहाँ पर इंस्टा कैश लोन अप्लाई किया, और इस यहाँ पर लोन को अगर आप 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में पहले ही आप पूरा का पूरा पे कर देंगे तो फिर आपको पूरा का पूरा चार्जेस लगेगा 2%, यानी कि यहाँ पर टेन्योर से पहले क्लोज करने के लिए, ईएमआई पूरी होने से पहले अपना लोन पूरा का पूरा क्लोज करने के लिए 2% का आपका चार्जेस लगेगा। देख सकते हैं, फॉर क्लोजर, यानी कि पहले क्लोज करने का। इसमें आपका जीएसटी नहीं रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू बटन, जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने बैंक सेलेक्ट करने का पेज आएगा कि आप अपना ये पैसा किस बैंक में लेंगे, और आप उसी बैंक में अपना ऑटो पे सेट करेंगे। ऑटो पे का मतलब जो आपका ईएमआई बनेगा उसी बैंक से आपका ईएमआई ऑटोमेटिक पे होता रहेगा, क्योंकि आप 6 महीने के लिए ले रहे हैं तो आपका 6 महीने का ईएमआई सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने बैंक को चूज़ करिए। अगर आपका बैंक नहीं लगा है तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा ऐड न्यू बैंक। आप इस पर क्लिक करके अपना जो बैंक है वो आप अपना ऐड कर लें। जैसे हमारा बैंक पहले से ऐड है तो चलो हम ये वाला बैंक अपना चूज़ करते हैं, और उसके बाद स्टार्ट केवाईसी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप वेट करिए, आपके सामने वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करना है, तो इसके लिए मिलेगा प्रोसीड फॉर केवाईसी। आप इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आधार कार्ड का पेज आएगा, और यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर को इंटर करना होगा, और फिर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं थोड़ा सा वेट करिए, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप इस जगह पर डाल देंगे, और फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करिए। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके आधार कार्ड का जो यहाँ पर डिजी लॉकर पिन है वो आपसे मांगेगा, तो यहाँ पर आप अपने डिजी लॉकर का पिन डाल दें जो भी हो, और उसके बाद डन करें। जैसे आप डन करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड पर टिक लगाना है, यानी कि आपके आधार कार्ड की डिटेल्स ले ले। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे दिखाई देगा अलाउ बटन, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो डिटेल्स होगी और आपके यहाँ पर डिजी लॉकर से बैंक अकाउंट की डिटेल्स फैच हो जाएगी। उसके बाद दिखाई देगा आपका जो डिजी लॉकर से केवाईसी है वो कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने बैंक आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा कन्फर्म योर केवाईसी डिटेल्स। अगर आपका ये केवाईसी डिटेल्स है तो आप बस कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखाई देगा शेयर योर करंट लोकेशन, बस आप कंटिन्यू करें। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे लोकेशन की परमिशन आप अलाउ कर दें। जैसे आप लोकेशन की परमिशन अलाउ करते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दिखाई देगा कैप्चर ए वीडियो सेल्फी, यहाँ पर एक छोटा सा अपना वीडियो सेल्फी क्लिक करना है। छोटा सा वीडियो बनेगा 1 सेकेंड या फिर 5 या 10 सेकेंड का, तो बस आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके चेहरे पर थोड़ा अच्छी सी लाइट होनी चाहिए, आपका चेहरा अच्छे से इसमें आना चाहिए। तो चलो हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और एक वीडियो हम यहाँ पर छोटा सा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सेल्फी क्लिक हो गया। उसके बाद मिलेगा प्रोसीड बटन, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो सेल्फी होगा वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू, जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप वेट करिए, आपका जो एप्लीकेशन है यानी कि आपका जो ये डिटेल्स है वो आपका रिव्यू में है, थोड़ा सा वेट करिए कम से कम 60 सेकेंड का। उसके बाद आपका क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉड और पार्टनर, यानी कि आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो आपका जो पार्टनर है जो आपको लोन दे रहा है वो आपका रिपोर्ट देखेगा, फैच करेगा। तो हमारा यहाँ पर हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पर कह रहा है सेटअप ऑटो पे, यानी कि आपका ऑटो पे बस आपको सेट करना है। तो यहाँ पर दिखाई देगा सेटअप ऑटो पे, और उसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा प्लीज हैव योर नेट बैंकिंग डिटेल्स रेडी, मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट विल लीड 24 आवर ब्लॉक योर द बैंक। उसके बाद मिलेगा सेटअप ऑटो पे विथ डेबिट कार्ड। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटअप ऑटो विथ आधार OTP, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर मिलेगा देखिएगा सेटअप नाउ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे डेबिट कार्ड के। उसके बाद सेटअप नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा हमें वेट करना होगा और हमें ऑटो पे अपना सेट करना होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हमारे सामने ये पेज आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा ऑटो पे सेट हो रहा है। उसके बाद उसके लिए यहाँ पर मिलेगा प्रोसीड बटन, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप वेट करिए। वेट करने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके बैंक के पेज पर। जैसे कि आप देखिएगा आ गया बैंक का पेज। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स रहेगी। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर दिखाई देगा ये बटन, आप इसे एग्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा प्रोसीड बटन, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप वेट करिए। आपसे कहेगा ATM कार्ड की डिटेल्स, आप यहाँ पर अपने ATM कार्ड की डिटेल डाल दें और मेक पेमेंट पर क्लिक कर दें। आपका ऑटो पे सेट हो जाएगा। जैसे आप अपना ऑटो पे सेट कर देंगे उसके बाद दिखाई देगा ऑटो पे सेटअप अंडर प्रोसेस, यानी कि आपका ऑटो पे है जो वो आपका अंडर प्रोसेस में है। इसमें 20 मिनट का समय लगेगा। जैसे आपका ऑटो पे सक्सेसफुल हो जाएगा वैसे ही आपको दिखाई देगा ऑटो पे आपका सक्सेसफुल हो गया है और जो आपने लोन यहाँ से अप्लाई किया था वो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आपका हर महीने जो आपका EMI अमाउंट होगा वो आपका पे होता रहेगा। तो मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि IND मनी एप्लीकेशन से इंस्टा जो विड्रॉबल कैश लोन मिलता है उसे आप अप्लाई कैसे करें। अब इसकी EMI कैसे पे करेंगे और इसे फुल पेमेंट कैसे करेंगे इस पर भी आगे चल के वीडियो आ जाएगा।